हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट के सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया था, ये सारे क्वेश्चन उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमको बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूव करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, ऐसा हमको प्रूव करना है। सो इसको एक्सपेंड नहीं करना है। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग सीखेंगे कि सोचना कैसे है। अब देखिए, इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए प्रॉपर्टी। 0 कब होता है डिटर्मिनेंट? हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई रो या फिर कोई कॉलम पूरा ही 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। अगर कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तब भी 0 होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी था कि अगर 2 रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल प्रोपोर्शन में है तब भी 0 होता है। तो यहाँ पर हम इसको 0 दिखाएंगे कैसे? हम कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट कॉलम में एक्स वाई जेड है और थर्ड कॉलम में भी एक्स वाई जेड दिख रहा है। दैट मीन्स ये सिमिलर होगा, बट यहाँ पर ए और बी सी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कॉलम के सारे एलिमेंट एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट लिखा गया है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर भी ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी हमको नज़र आ रहा है, तो फिर से 2 कॉलम इक्वल हो जाएगा दूसरे डिटर्मिनेंट में। तो इस तरीके से हम लोग सोचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी और फिर ए बी सी। पहले डिटर्मिनेंट में देखिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, दूसरे डिटर्मिनेंट में सेकेंड और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, इसीलिए दोनों का वैल्यू 0 0 इक्वल टू 0। इस चीज़ को लिखना चाहें साइड में तो लिख सकते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट C1 is C1 and C3 are identical. In second determinant, C2 and C3 are identical. सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेकर के काम नहीं बनेगा। कोई 2 रो या 2 कॉलम भी आइडेंटिकल नहीं है। हम कोशिश करते हैं कोई एक रो या कॉलम को 0 बनाने की। तो आप देखेंगे कि अगर हम इन तीनों ही कॉलम को ऐड करें, ठीक है, इसमें इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, तो सारे टर्म कैंसल आउट हो जाते हैं। ए से कैंसिल होगा, बी बी से, सी से, और ये 0 हो जाएगा। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाइंग C1 रिप्लेस्ड विथ C1 प्लस C2 प्लस C3। सो डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा 0 0 0, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में सारे ही एंट्री 0 है। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर ए बी सी नहीं है, ए प्लस बी या ए माइनस सी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप इजीली ऑब्जर्व कर लो, बट इसका वैल्यू 0 है। हम इसको एक्सपेंड भी नहीं करना है। कैसे करेंगे,
कोई दो रो आइडेंटिकल दिखाना पड़ेगा, या तो कोई रो जीरो हो जाए, जीरो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर सोचना कैसे है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं 65, 75, 86, इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। दो रो आइडेंटिकल या दो कॉलम आइडेंटिकल दिखाने के लिए हम इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे कि दूसरे कॉलम से आइडेंटिकल हो जाए। हम इसको लिखेंगे 2 + 63। सो इस डिटर्मिनेंट में 2, 3, 5 ये ऑलरेडी दिया गया है, 7, 8, 9, इसको हम लिखेंगे 2 + 63। ये हो जाएगा 2 प्लस, नहीं इसको 3 प्लस लिखेंगे क्योंकि हमको इससे मैच करना है ना। तो 3 + 72 और इसको लिखेंगे 5 + 81। Now we can break this determinant into two determinant, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 5। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 63, 72, 81। सो पहले डिटर्मिनेंट में ये कॉलम और ये कॉलम C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। नाउ यहाँ पर देखिए, इस कॉलम पर ऑब्जर्व कीजिए 63, 72 और 81 है। इनमें एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 9। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। तो हमको ये और ये कॉलम आइडेंटिकल मिल जाएगा। हम कॉमन लेंगे यहाँ पर 9, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 8, 9। सो C3 से हमने 9 को कॉमन लिया, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3, 0 + 9। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये दोनों आइडेंटिकल है, दैट मीन्स ये भी 0 होगा, तो इसका वैल्यू 0, इसीलिए ये कम्प्लीटली 0। इस क्वेश्चन में भी हमको डिटर्मिनेंट 0 बताना है। तो 0 दिखाने के लिए कोई दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल दिखाइए या फिर किसी को 0 दिखाइए। हमको दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 है, हम कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे कॉलम में भी हमको 1 1 1 मिल जाए। 1 1 1 बनाने के लिए हमको एक सब में आइडेंटिकल एलिमेंट दिखाना होगा ताकि हम कॉमन ले सकें। यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा AB + AC, बच क्या रहा है BC, जो कि यहाँ पर है। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो BC + AB मिलेगा, बच क्या रहा है CA, वो यहाँ पर है। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग C3 रिप्लेस्ड विथ C3 + C2। सो डिटर्मिनेंट हमारा बदल जाएगा 1 1 1, ये BC CA AB, और ये हमारा बन जाएगा AB + BC + CA, AB + BC + CA, AB + BC + CA। Now we can take common AB + BC + CA। तो डिटर्मिनेंट में हमारा फर्स्ट कॉलम 1 1 1, दूसरा BC CA AB और थर्ड कॉलम ऑल्सो 1 1 1। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, इसीलिए डिटर्मिनेंट 0 होगा। 0 = 0। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 0 प्रूव नहीं करना है, हमको ये प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इसके डिटर्मिनेंट के ट्वाइस के इक्वल है। यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 2 कॉमन लिया गया है। 2 कॉमन लेने के लिए हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि किसी रो के या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट में 2 आ जाए। तो ऐसा कब होगा, देखिए ऑब्जर्व कीजिए। अगर हम इन तीनों को ही ऐड करें
इसको इसको इसको, तो हमको मिलेगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इनमें भी मिलेगा। तो ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग R1 रिप्लेस्ड विथ R1 प्लस R2 प्लस R3। सो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड का? 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, एंड 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। इसके बाद हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। नाउ इसके बाद हम इस रो को चेंज करते हैं, इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग R1 रिप्लेस्ड विथ R1 माइनस R2। तो जैसे ही हम R1 में से R2 हटाएंगे तो इससे होगा कि C और A हट जाएगा, बचेगा B। ये हो जाएगा B। R प्लस P इसमें हटेगा तो Q, Z और X हटेगा तो बचेगा Y। C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। नेक्स्ट हमको यहाँ B हटाना है, यहाँ से Q हटाना है, यहाँ से Y हटाना है। तो यहाँ पर बन जाएगा A, ये P और ये X। तो इसके लिए अप्लाइंग R3 रिप्लेस्ड विथ R3 माइनस R1। सो 2 टाइम्स ये B Q Y एज इट इज रहेगा, ये C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। ये हो जाएगा A, P और X। अब फाइनली बचता है हमारा सेकेंड रो। यहाँ पर A आ चुका है, यहाँ हमको A हटाना है तो C बचेगा। इसके लिए हम R2 में से R3 माइनस करेंगे। R2 रिप्लेस्ड विथ R2 माइनस R3। सो B Q Y, ये हो जाएगा C R Z A P X। सो अब बारी आती है रीअरेंजमेंट की। हमको चाहिए ये वाला रो फर्स्ट रो में, यानी कि A P X, ठीक है, और ये चाहिए हमको सेकेंड रो में, और ये वाला चाहिए थर्ड रो में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ, देन ये जब यहाँ जाएगा फिर इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। सो 2 ऑपरेशन एक साथ हम अप्लाई करते हैं। R2 रिप्लेस्ड विथ R2 R3, R2 रिप्लेस्ड विथ R3, देन R1 रिप्लेस्ड विथ R2। तो एक बार जब हम रिप्लेस करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर 2 रो या 2 कॉलम को एक्सचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो एक बार करेंगे तो नेगेटिव होगा, दोबारा करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए 2 टाइम्स A P X, ये B Q Y C R और Z, ये चीज़ हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना है। देखने में ये बड़ा सिंपल लग रहा है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे नहीं क्योंकि एक्सपेंड करना नहीं है, और ये 0 है तो कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल भी नहीं लग रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। हम देख रहे हैं ये मैट्रिक्स ना
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको लग रहा है, ये सी है, ये माइनस सी है, ये माइनस बी, ये बी, ये ए और ये माइनस है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। तो सबसे पहले हम इसको एक मैट्रिक्स मानते हैं। लेट ए इक्वल टू 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये एक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसीलिए जो ए का ट्रांसपोज होगा वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का ये प्रॉपर्टी होता है। नाउ मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये भी प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, ये जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज को हम माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स ए है ना, उसमें माइनस का मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि एक मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मतलब है इसका। ठीक है, ए मैट्रिक्स है और उसमें -1 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर हम माइनस को बाहर ले आए तो आपको पता है जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का उतना ही उस पर पावर आ जाता है। तो अगर ये 3/3 ऑर्डर का है तो इस पर 3 लग जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 टू द पावर 3 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनना था। इस डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में देखिए, इसमें प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 4 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होगा। सो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट रो में आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर ए बी ए सी है, तो ए कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली हम कॉलम से भी ये काम कर सकते हैं। तो कॉमन लेते हैं आइदर फ्रॉम रो और कॉलम, taking A from R1, B from R2 and C from R3 कॉमन। सो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉमन आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ ए, ये बी बचेगा, ये सी बचेगा। सेकेंड रो से हम बी बाहर ले रहे हैं तो ए बचेगा माइनस ऑफ बी और ये सी। थर्ड रो से हम सी बाहर ले रहे हैं तो ए बचेगा, ये बी बचेगा और ये माइनस ऑफ सी। हम चाहे तो दोबारा भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ए को कॉमन ले लें, इसमें से बी सी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर 1 1 1 ये सब बचेगा, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन करके 0 बनाएंगे। वो चीज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम 0 बना सकते हैं। तो इसको 0 बनाते हैं, इसको भी 0 बनाते हैं। R2 replaced with R2 plus R1 and R3 replaced with R3 plus R1। तो डिटर्मिनेंट हमारा बन जाएगा ए बी सी, पहले माइनस ए बी और सी है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये बन जाएगा हमारा 2b, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा 0। अब हम एक्सपेंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए बी सी, ये 0 हो गया तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग करने से फ़ायदा है हमें। इसको पिक करेंगे तो ये और ये दोनों हाइड हो जाएगा, बचेगा ये वाला डिटर्मिनेंट। सो मल्टीप्लाई होगा ये माइनस ऑफ ए से 0 2b 2c 0।
सो डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा 0 माइनस 4bc, मल्टीप्लाई करने के बाद 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा राइट हैंड साइड था जो हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करना है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक, और ये चीज़ें प्रूव करनी है। सो इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल दिखाना है a माइनस बी बी माइनस सी, तो कहीं ना कहीं a माइनस बी एक फैक्टर बनाना है, b माइनस सी माइनस ए ये भी फैक्टर बनाना है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो हमको ये फैक्टर देखने को मिलते हैं, ये और ये 0 बन जाएगा। सो पहला काम R2 को रिप्लेस करना R2 माइनस R1 से, एंड R3 को रिप्लेस करना है R3 माइनस R1 से। तो हमारा डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 1, ये a स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये 0। तो b माइनस ए, सेकेंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा c माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे हम सेकेंड रो से b माइनस ए को, थर्ड रो से c माइनस ए को, तो b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1a स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 1, b माइनस ए कॉमन आ गया तो b प्लस ए बचेगा 0, c माइनस ए कॉमन आ गया है तो यहाँ पर बचेगा 1 और ये बचेगा c प्लस ए। नाउ वी विल एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट b माइनस ए टाइम्स c माइनस ए। फर्स्ट कॉलम में हमको 2 0 दिख रहे हैं तो इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे 1 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट, 1 1 b प्लस ए c प्लस ए। 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है कैसे वो रिड्यूस होकर के 2/2 का बन जाता है आफ्टर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो फाइनली b माइनस ए c माइनस ए, ये मल्टीप्लाई होगा c प्लस ए माइनस b माइनस ए से, तो यहाँ पर माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, c माइनस बी बचेगा। माइनस को हम कॉमन लेकर के एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पहले माइनस को कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बन जाएगा, और फिर सेकेंड में से जो c माइनस बी है वहाँ से भी कॉमन लेंगे तो b माइनस सी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस सी और ये c माइनस ए, ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया राइट हैंड साइड। इसका अगला क्वेश्चन a माइनस बी बी माइनस सी, ये चीज़ें प्रूव करना है। यहाँ पर एक फैक्टर दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी। ओके, सो हम इनको 0 बनाते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं इनको 0 बनाने की। तो अप्लाई करते हैं हम C2 रिप्लेस्ड विथ C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस्ड विथ C3 माइनस C1। तो हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1a क्यूब, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, b माइनस ए सी माइनस ए, बी क्यू माइनस ए क्यू सी क्यू माइनस ए क्यू। नेक्स्ट हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, सेकेंड कॉलम से हम b माइनस ए कॉमन लेंगे, इस कॉलम से लेंगे c माइनस ए। सो b माइनस ए सेकेंड कॉलम से और c माइनस ए थर्ड कॉलम से, तो यहाँ बचा हमारा 1, ये a और ये a क्यूब, ये 0 है, यहाँ बचेगा 1। अब b माइनस ए जब हम कॉमन ले रहे हैं सेकेंड कॉलम से, b माइनस ए बाहर आएगा, यहाँ पर देखिए बी क्यू माइनस ए क्यू, ये फॉर्मूला होता है b माइनस ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो b माइनस ए बाहर आ जाएगा, ये चीज़ बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये 0, ये 1, c माइनस ए बाहर आ रहा है तो यहाँ पर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अब हम एक्सपेंड कर देंगे उसको, तो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड होगा,
ठीक है, ये और ये हाइड होगा तो बचेगा ये वाला डिटरमिनेंट, तो हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट ही कर देते हैं। सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। सो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये हमारा ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी माइनस बी सी प्लस बी ये फैक्टर हो जाएगा। फिर ए सी माइनस ए बी से हम ए कॉमन लेंगे तो सी माइनस बी बचेगा, बी माइनस ए सी माइनस ए, सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सी प्लस बी प्लस ए। अब माइनस लेकर के कॉमन लेकर के हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये जो सी माइनस बी है यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा बी माइनस सी, ये होगा सी माइनस ए, और लास्ट वाला ए प्लस बी प्लस सी जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, सारे एक्सप्लेनेशन आपको सही लगे होंगे, समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, उसका आंसर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।